नई थार गाड़ी घर के सामने आकर खड़ी हो गई थी। शायद भाभी के मायके वाले आए थे। बाबूजी चुपचाप आंगन में बैठे थे। उन्हें देखते ही चुपचाप हाथ जोड़कर खड़े हो गए। और माँ, जो किचन में सुबह से नाश्ते के बर्तन धो रही थी, जैसे ही पता लगा भाभी के मायके वाले आए हैं, फटाफट से कमरे में जाकर साड़ी बदलने चली गई। सोचने लगी, इतनी पुरानी और घिसी हुई साड़ी पहनकर बहू के मायके वालों के सामने जाऊंगी तो क्या कहेंगे मेरे बारे में। भाभी की माँ ने आते ही भाभी के बेटे आर्यन को अपनी गोद में उठा लिया और बोला, अरे ये क्या, तुम नंगे पैर घूम रहे हो? बेटा, पैर खराब हो जाएंगे। शूज़ नहीं है तुम्हारे पास? शूज़ पहन लो, घूमो, ऐसे नहीं घूमते। और ये क्या, तुमने इतने गंदे कपड़े क्यों पहने हैं? भाभी की माँ ने भाभी से कहा, अरे शालिनी, ये क्या बेटा, इतना छोटा बच्चा नंगे पैर घूम रहा है, इस पर शूज़ नहीं है। वो मम्मी, इसके जूते फट गए हैं, नए लेने की सोच रहे थे। अरे, तो सोचने की क्या बात थी? अगर जूते नहीं थे तो हमें फ़ोन कर देती, हम लेकर आते। और ये क्या, तुमने भी ये पुराना सा सूट पहन रखा है? क्या बात है बेटा, पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं हैं क्या? पहले तो तुम आए दिन बाजार जाकर मनपसंद कपड़े लेकर आती थी और हमसे कपड़ों के लिए लड़ तक जाती थी। अब तुमने इतने गंदे कपड़े पहन रखे हैं, जैसे कोई चौल का रहने वाला हो। बेटा, हमें ये देखकर बहुत शर्म आती है कि हमने तुम्हारी शादी इस घर में करके गलती कर दी, लेकिन इस सब की जिम्मेदार तुम खुद ही हो। तुमने ही प्यार के चक्कर में पड़ गई थी, वरना अगर हमारी चलती तो अपने जीते जी हम कभी तुम्हारी शादी ऐसी जगह नहीं करवाते। शालिनी कहने लगी, नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सूट पुराना नहीं है, बस 2-3 बार ही पहना हुआ है। अरे बेटा, लेकिन पहले तो तू एक बार जो कपड़े पहन लिया करती थी, दोबारा उसका नंबर सालों में आता था। कोई बात नहीं माँ, जाने दो। आखिर हमने तुम्हारे बारे में क्या सोच रखा था और क्या देखना पड़ रहा है? सच में क्या तुम भूल रही हो कि तुम किसकी बेटी हो? और फिर वही कीमती खिलौने देकर उस बच्चे को बहलाने लगी। इतना सब कुछ बोलने के बाद फिर ड्राइंग रूम में भैया की सास, ससुर और भाभी की गपशप आरंभ हो गई। भाभी ने माँ को झटपट नाश्ता और चाय बनाने को कह दिया। माँ और बाबूजी को ऐसा काम में लगे देख मुझे बड़ा कष्टकर प्रतीत होता था। उधर भैया भाभी के हंसी ठट्टे और उधर माँ के ऊपर बढ़ता काम का बोझ। ये वही माँ थी जो भैया की शादी से पहले कहा करती थी कि इस घर में जल्दी से बहू आ जाए, फिर तो मैं पलंग पर ही पानी मांग कर पीऊँगी। और बहू के आने के बाद कई बार तो पानी का गिलास भी बहू के हाथ में ही देना पड़ता था। जिस दिन भैया के ससुराल वाले आते थे, माँ कप प्लेट धोने और बर्तन मांजने का काम में ही लगी रहती थी। घर के छोटे बड़े काम से लेकर बाजार से खरीदारी करने तक का सारा भार बाबूजी के सर पर टूट पड़ता था। कई बार ये सब देखकर मन भर आता था, क्योंकि उन लोगों के आते ही मेरी माँ और बाबूजी की तो कोई इज्जत ही नहीं रह जाती थी। वे लोग झूठे को भी माँ और पापा से बिल्कुल भी बात न करते, बस अपने जमाई और अपनी बेटी से ही बात करते। इस घर के बड़े बुजुर्गों से तो उन्हें कोई लेना देना ही नहीं था। शायद वे सिर्फ अपनी बेटी से ही मिलने आते थे। तभी भाभी के कमरे की खिड़की में से उनके मम्मी पापा देखते हैं कि कई मैले कुचैले से बच्चे चमचमाती कार के पास एकत्र हो गए थे। भैया थोड़ी थोड़ी देर बाद कमरे से बाहर निकलकर देख लेते थे और बच्चों को डांटते थे, मानो वे कोई आवारा बच्चे हों। तभी भाभी के मम्मी पापा आर्यन की पढ़ाई के बारे में पूछते हैं और वे कहते हैं कि इस तरह के माहौल में रहकर आर्यन भी कहीं उनके जैसा ना बन जाए। तुमने आर्यन के एडमिशन एक इंग्लिश मीडियम अच्छे स्कूल में क्यों नहीं कराया? यहाँ कॉलोनी के स्कूल में तो ये क्या ही कर पाएगा। भाभी के पिताजी बोले, इंग्लिश स्कूल में पढ़ेगा तो संस्कार भी बदलेंगे, वरना यहाँ रहकर तो ये बच्चा खराब ही हो जाएगा। इससे पहले भी आर्यन को इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजने की बात को लेकर कई बार भैया और भाभी आपस में उलझ पड़े थे। भैया खर्च के बोझ की बात करते थे तो भाभी घर के खर्चों में कटौती करने की बात कह देती थी और वह हर बात पर
यही कहती थी कि यदि इतना खर्चा उठाने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं थे तो फिर मुझ जैसे अमीर खानदान की लड़की से शादी ही क्यों की। हर बार वह तमक कर एक ही बात कहती थी, लोग पागल नहीं हैं जो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं। इन स्कूलों के बच्चे ही अच्छे पदों पर पहुंचते हैं। भैया निरुत्तर रह जाते। जब भी कभी भाभी के मम्मी पापा उनसे मिलने घर पर आते तो वे कुछ ना कुछ ऐसी बात बोल कर चले जाते थे कि जिससे भैया और भाभी के बीच में हमेशा तनाव ही बना रहता। मम्मी पापा हमेशा ये कोशिश करते थे कि कभी बहू और बेटे के बीच में कोई तनाव पैदा ना हो। उनसे जितना भी बन पड़ता उतना वे उन दोनों के बीच में तनाव को खत्म करने की कोशिश करते थे। मम्मी भी कभी भी भाभी से घर के किसी काम के लिए भी नहीं बोलती थी। जिस बहू के सपने उन्होंने देखे थे, भाभी के आने से वे सपने तो उनके चकनाचूर हो गए थे। अब तो बस उनके मन में एक ही ख्याल था कि कैसे भी बहू और बेटे का घर बसा रहे। भाभी हमेशा ही भैया पर और हम लोगों पर एक दबाव बना कर रखती थी कि हम लोग एक मध्यम वर्ग परिवार से हैं और वह एक हाई फाई अमीर घर से आई थी। वह बहू तो एक मध्यम परिवार की बन गई थी, पर वहाँ वह कभी बहू के धर्म और फर्ज न निभाकर हमेशा एक अमीर खानदान की बेटी ही रही, जिसने हमेशा हमारे पूरे परिवार को हीनता की दृष्टि से देखा। और भाभी ने अपने आगे कभी भैया को इज्जत नहीं दी। क्या माँ बाप का बेटी के घर में इतना दखल अंदाजी करना सही होता है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कभी कभी ज़्यादा दखल अंदाजी बेटी का घर बसने नहीं देती और कुछ रिश्ते जो सिर्फ एक बोझ बनकर रह जाते हैं जिन्हें हम कभी दिल से नहीं अपना पाते। तो दोस्तों, ये थी आज की इतनी सी कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।